राधे। और हमारे बीच इस क्षेत्र की जानी मानी राजनीतिक हस्ती, प्यारी सी बेटी है इस क्षेत्र की। हम सभी जानते हैं लंबे काल से राजनीतिक स्तर पर समाज सेवा कर रही है, जन जन की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये प्रतिनिधित्व कर रही है। और ऐसे ही श्रीमती विद्या सिद्धार्थ जी हमारे बीच हैं, इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सुस्वागतम। और मैं चाहूंगा संतोष जी दो पंक्ति में एक बार इनके लिए दो पंक्ति में कुछ बोल हो जाए। आइए हम सब ऐसी बेटियों का जो एक समाज का नेतृत्व करती हैं, समाज की सेवा करती हैं, इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं हैं। श्री राधे। हर शीत मन से आपका स्वागत करते हैं हम, हर शीत मन से आपका स्वागत करते हैं हम, स्वागत करते हैं हम, अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं हम, अभिनंदन करते हैं हम। हर शीत मन से आपका स्वागत करते हैं हम, हर शीत मन से आपका स्वागत करते हैं हम, अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं हम, अभिनंदन करते हैं हम। मधु जी को भी भागवत का प्रतीक धर्म में यह जो अंगोछा है यह बड़ा ही मंगल प्रतीक होता है, और यह भी पहनाकर सम्मान करें दोनों दीदियों का। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान दोनों ही बहनों का, दोनों ही दीदियों का। मंगलमय होती है यह धरा, मंगलमय होता है यह सुअवसर, और धन्य होते हैं ऐसे यज्ञ के बाप जैसे समाज सेवा और देश राष्ट्र के लिए सोचने वाले, चिंतन करने वाले लोग ऐसे सभा में यहाँ पधारते हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और हम चाहेंगे आप हमारे जो इस पोरथा और आसपास के लोग यहाँ जो बड़ी श्रद्धा से भागवत श्रवण कर रहे हैं, उनके लिए आप मंगल कामना करें, अपने बधाई के संदेश इनको दें। बैठिएगा, सही बैठ जाए अपने स्थान पर। और यह एक बड़ी बात होगी विद्या जी, आप देख रहे हैं यहाँ अनेक चित्र लगे हुए, इन सभी स्मृति शेष जो लोग हैं उनके लिए सदगति की कामना, समाज में एक नई प्रेरणा जागृत हो और सबका कल्याण हो, इस संकल्प को लेकर यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। निश्चित ही यह एक सेवा भाव का भागवत है, और हम में से भी किसी के लिए कोई ऐसी कोई चाहत नहीं है कि हमारा बहुत सम्मान हो और हम कुछ करें। यह एक समाज के लिए प्रेरणास्पद संदेश जाएगा। इसलिए भारत माता पूजन महोत्सव भी इसमें लिखा हुआ है। प्रतिदिन भारत माता की आरती होती है, देश के बारे में कुछ सुंदर चिंतन और विचार आते हैं। इन्हीं संकल्प को लेकर यह भागवत का शुभारंभ हुआ है। आइए हम आपके मुखारविंद से मंगल कामना चाहते हैं। श्री राधे। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, भारत माता की जय हो। हमारे ग्राम पोरथा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे सरस्वती शिशु मंदिर परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से आयोजित हो रही है। सम्माननीय व्यास पे विराजमान महाराज जी इस कथा में संगीत देने के लिए उपस्थित सभी संगीतकार बंधु, सभी श्रोता, यहाँ उपस्थित मेरे साथ में सहयोगी के रूप में श्रीमती मधु राठौर जी और समस्त यहाँ उपस्थित मेरे माता प्रभु जन महाराज जी कथा के माध्यम से कई ऐसी बातें हमारे बीच में रखे
एक तो हमारे कर्तव्यों का दायित्व हमें निभाना चाहिए, दूसरी बात है कि हमारे मन को स्थिर कैसे रखनी चाहिए। और यहाँ जो जिनके माध्यम से कथा आयोजित हो रही है, कभी कभी ये सोचने वाली विषय है कि हम जिंदा रहकर भी कुछ ऐसे नहीं कर पाते जिसमें हम अपने ही कार्यक्रम में हमारी सहभागिता नहीं हो पाती। लेकिन आज महाराज जी हमें इशारा भी किए हैं कि सभी हमारे जनों का यह तैल चित्र लगा हुआ है, उनके बहाना से हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करके हम श्रवण कर रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि कभी कभी हम रह कर भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग हम आयु भी यहाँ से हमारे बीच से चले गए हैं। ये दुख की भी बात है और कुछ सुख की बात है। दुख इसलिए कि हमारे बीच से यहाँ से चले गए, देवलोक को सुधार गए, लेकिन सुख की ये बात है कि उनके माध्यम से हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि महाराज जी के सामने हमें कुछ ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। खुद विद्वान है, गुरुदेव है, और बहुत सारे ऐसे बात हमको सीखने और जानने के लिए मिलता है। मैं जब भी कथा स्थल में जाती हूँ, महाराज जी हमें प्रेरणा ही देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। गुरु की भांति गुरु हमें हजार प्रकार के कई प्रकार के होते हैं। हमारे जीवन में जिस जिस रास्ता पे हम जाते हैं, उस रास्ता में चलने के लिए हमें गुरु मिलती है। घर में हमें माता पिता गुरु के रूप में रहते हैं, घर के बड़े बड़े बंधु हमारे गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन देते हैं। जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारे गुरुजनों से हमें विद्या प्राप्त होती है। और चूंकि मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में होने के नाते जिस मार्ग में हम जा रहे हैं और हम सब कथा भी सुन रहे हैं, इसलिए तो कहीं न कहीं आप हमारे गुरु के रूप में हैं, जो हमें उस मार्ग में चलने की आपके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती आ रही है। और मैं तो कहना चाहूंगी कि हमारे मन की स्थिरता की बात कर रहे थे, तो मुझे एक चीज याद आ रही थी कि हमारा ये जो शरीर एक समुद्र की भांति है, अर्थात यह संसार भी एक समुद्र की भांति है, और हमारा एक मन नाव की तरह है। यदि नाव में पतवार खेलने वाला न हो, अर्थात समुद्र में अगर हम कोई एक नाव को छोड़ दें, उसमें नाविक न हो, तो जैसे जैसे हवा की दिशा बदलती है उसी ओर नाव चली जाती है, उसे किनारा नहीं मिल पाता। ठीक उसी प्रकार हमारा मन एक नाव की तरह है। यदि हम उस नाव को सही दिशा में न हो और आप जैसे गुरु हमें न मिले खेलने वाले, तो शायद हमारी पतवार किसी भी दिशा में, किसी भी नाव हमारे किसी कोने में जा सकती है। तो गुरु की आवश्यकता अर्थात पतवार रूपी नाविक की गुरु के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं, हमें सत्मार्ग में चलने की प्रेरणा देते हैं, साथ ही साथ हमारे दायित्व का भी निर्वहन करने का प्रेरणा देते हैं। तो इसमें मैं 2 लाइन जरूर कहूंगी, और आपकी इस कथा यज्ञ के मंच में आके 2 लाइन मैं कहूं तो फिर ये शायद मेरा एक कमी भी रह जाएगी, कहना चाहिए जी कहिए। तो मैं गुरु को लेकर ही कहना चाहूंगी कि आपने हमेशा मार्गदर्शन आपने दिया है, और हमें चलने उसी सत्य मार्ग में चलने की प्रेरणा के साथ में आपको मैं कहना चाहूंगी कि आपका साथ हमारे साथ सदैव रहे, सतमार्ग को चलने की प्रेरणा आपसे मिलती रहे। हम किसी भी परिस्थिति में रहे, हम किसी भी क्षेत्र में रहे, और हम अपने कर्तव्यों का दायित्व निभाने के लिए हम आपके माध्यम से हम सीखते रहे। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तुम भाया है, अब तक तुम भाया अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना।
बात है कि इस श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। इसमें कहीं न कहीं मेरे तरफ से इस पुण्य के भागीदारी होने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं सभी आयोजनकर्ताओं को, समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस पुण्य भूमि में, इस जगह पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं महाराज जी को भी सादर प्रणाम करना चाहूंगी कि आपके मुखारबिंद से कुछ ऐसे बातें हमें सीखने का बार बार अवसर मिलता है कि हम अपने पद से विचलित न हो। इसके लिए सदैव आपको प्रणाम। मंगल कामनाएं यशस्वी भव और राष्ट्र कार्य में आगे बढ़ते रहे, नाम होता रहे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। राधे राधे। जाएंगे बिल्कुल। केंद्र में भगवान हो, बस केंद्र में भगवान हो। अपनी वाणी में अमृत घो ओ रसना राधे राधे वो। एक बार खड़े हो जाओ, अब खड़े हो जाओ। घुटने में दर्द हो रहा है, लोग खड़े हो जाए एक बार। भागवत औषधि है, भागवत वैद्य है, भागवत ही उपचार है, इलाज करवा लो। अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो ओ रसना राधे राधे बोलो रसना गाइए। अपनी वाणी में अमृत घो, अपनी वाणी में अमृत घो हो रसना राधे राधे बोलो रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल हो रसना राधे राधे बोल हो रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर बोल हो रसना राधे राधे बोल हो रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल हो रसना राधे राधे बोल हो रसना राधे राधे बोल। राधे।
नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नयनन में, इस छवि को भर के नयनन में, अंदर के पट खोल ओ रसना, राधे राधे बोल हो रसना, राधे राधे बोल। वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत घोल ओ रसना, राधे राधे बोल ओ रसना, राधे राधे बोल हो रसना, राधे राधे बोल। राधा नहीं मिले यारी, राधा नहीं मिले बनवारी, राधा नहीं मिले बनवारी, राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले बंदे, इनके चरण पकड़ ले बंदे, भटक न दर दर दो हो रसना, राधे राधे बोल हो रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल हो रसना, राधे राधे बोल हो रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल हो रसना, राधे राधे बोल हो रसना, राधे राधे बोल हो रसना, राधे राधे बोल हो रसना, राधे राधे बोल। प्रहलाद जी उन अनुचरों के बच्चों के साथ नाच नाच कर तालियां बजाकर नारायण नाम का संकीर्तन करने लगे। आइए हम सब भी प्रहलाद जी का साथ दें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, कहो नारायण नारायण हरि हरि, हो नारायण नारायण हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, कहो नारायण नारायण हरि हरि, हो नारायण नारायण हरि हरि। सभी ताली बजाते हुए हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो
हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण, कहो नारायण नारायण। और ये नारायण नारायण हरि हरि संकीर्तन का उच्च स्वर, ये ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंच गई। हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया क्रोध के मारे। और हिरण्यकश्यप ने अपने अनुचरों से कहा, अरे हमारे शत्रु के नाम का ऐसा गुणगान कौन कर रहा है ये संकीर्तन? जाओ मना करो, मृत्यु दंड दो उसे। अनुचर दौड़ करके वहां गए और महाराज वहां जाने पर क्या देखते हैं कि वहां तो प्रहलाद उन सब बच्चों के साथ नाच नाच करके सब गा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अनुचर वहां गए और जाकर के कहा कि प्रहलाद बंद करो वे सब। महाराज बड़े क्रोधित हो रहे हैं, बंद करो। पर बच्चों की मस्ती अपनी होती है। जब बच्चे नाचना बंद ही नहीं किए तो अनुचरों ने कहा, जाकर प्रहलाद को पकड़ो, रोको इसे। और जैसे ही अनुचरों ने जाकर प्रहलाद को स्पर्श किया तो बिल्कुल वैसे ही दृश्य बने हैं जैसे विद्युत के खुले तार को, आवेशित तार को अगर कोई हाथ से छू दे तो आवेश उस पर होता है, और कोई छुए वह भी आवेशित हो जाता है। जैसे ही जाकर प्रहलाद को छुआ महाराज, तो भक्ति का रंग उन पर भी प्रवाहित हो गया। और जो रोकने गए थे स्वयं तालियां बजा बजा कर वो सब नाचने लगे, गाने लगे। और सब क्या कहने लगे? तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, कहो नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यप ने सोचा, जो मना करने गए अभी तक वापस नहीं आए, और उच्च स्वर से अब तो हो रहा है। जो गए थे नाच रहे थे खुद। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे अब मैं क्या करूं? और कहा अनुचरों को, इधर आओ इधर आओ, जाओ तुम सब जाओ। वो मना करने गए, दुष्ट आए क्यों नहीं? अनुचरों ने कहा, महाराज हम जा रहे हैं। और जैसे ही 8 अनुचर आगे गए तो वहां जाकर क्या देखते हैं, जो पहले गए थे वो तो तालियां बजा बजा कर नाच रहे हैं वहां पर। तो अब आए उन्होंने कहा, अरे वो दुष्टों, सब की मृत्यु आ गई लगता है। महाराज बड़े क्रोधित हो रहे हैं, सबको मृत्यु दंड देंगे, बंद करो। अब किसी ने बंद नहीं किया तो आ गए इधर से, कहे पकड़ो इनको, सबको पकड़ो। और जैसे ही अनुचरों को स्पर्श किया, प्रहलाद जी को स्पर्श किया, तो भक्ति का जादू फिर होने लगा। अब जितने आए थे जैसे ही छुआ तो तालियां बजाकर नाचने लगे। और उन सब ने क्या कहा? हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण। अब क्या कहना है हिरण्यकश्यप के क्रोध का? कहे मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं ही जाकर देखता हूं। और देखो आंखें लाल क्रोध के मारे, और हिरण्यकश्यप स्वयं गदा उठाकर स्वयं देखने आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है हिरण्यकश्यप पीछे से।
अरे वो दुर्विनीत, हे मदात्मन, मेरे कुल के भेद को नाश करने वाले दुष्ट पुत्र, कैसा पुत्र मेरे घर में जन्म लिया है तू। मेरे ही शत्रु के नाम का गुणगान तू जानता नहीं। वो मेरा शत्रु है तेरा नारायण, और तुझे पता नहीं नारायण नाम लेने वाले को मृत्यु दंड देता हूं मैं। सब अनुचर भाग गए, अकेले प्रहलाद जी। कुल के भेद को नाश करने वाले दुष्ट पुत्र, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री आप ऐसे क्रोध ना करें पिताश्री, मेरे नारायण सबको क्षमा करते हैं पिताश्री, वो आपको भी क्षमा कर देंगे, आप ऐसा क्रोध ना करें। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे ओ दुष्ट, मैं तुम्हारे नारायण से क्षमा मांगू? मुझ पर कृपा करेगा तेरा नारायण? जिस नारायण के नाम को तू ले रहा है, अरे बता कहां है तेरा वो नारायण, मुझे दिखता क्यों नहीं? तो प्रहलाद जी ने कहा कि जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। पिताश्री मेरे नारायण, मेरे विष्णु जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, उन पर्वतों में भी है। वे इस धरती के जर्रे जर्रे पर है, इस धरती के कण कण पर मेरे प्रभु हैं, मेरे नारायण हैं। अच्छा, तेरा नारायण तू कहता है धरती के जर्रे जर्रे पर, कण कण पर, धरती में, आकाश में, जल में, पर्वत में। अगर तेरा नारायण सर्वत्र है, हाँ पिताश्री, सर्व विष्णुमयम जगत, यह जगत ही व्याप्त है मेरे प्रभु से। सारा जगत नारायणमय है, विष्णुमय है। अच्छा, अगर सारा जगत विष्णुमय है, सर्वत्र अगर तेरा नारायण है, तो बता क्या इस खंभे में भी तेरा नारायण है? और प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताश्री, मेरे नारायण तो इस खंभे में भी है। अब देखो, छोटा बालक है, कह तो दिया कि खंभे में मेरे नारायण है, पर मन में सोच रहा है, अरे मैंने कह तो दिया, पर सचमुच क्या मेरे नारायण इस खंभे में है? और प्रहलाद जी उस खंभे के पास चले गए, अपना कान खंभे से ऐसे लगाया तो उस खंभे के भीतर से सिंह के गुर्राने की गर्जना की आवाज आ रही थी। कहा, हाँ पिताश्री, मेरे नारायण तो इस खंभे में भी है। अच्छा, तेरा नारायण अगर इस खंभे में है, तो आज अभी इस खंभे को तोड़कर मैं तेरे नारायण का वध कर दूंगा। और क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप उस खंभे के पास चला गया, उठाया गदा, और गदा से खंभे पर प्रहार जब करने लगा तो अलौकिक रूप धारण करके भगवान वहां से प्रकट हो गए। बोले नरसिंहनाथ भगवान की, नरसिंहनाथ भगवान वहां से प्रकट हो गए हैं। और फिर भगवान नरसिंहनाथ हिरण्यकश्यप जैसे दुर्धर दानव को हिरण्यकश्यप को अपने हाथों से पकड़कर भगवान ने अपने जंघे में लाकर पटक दिया हिरण्यकश्यप को। और भगवान नरसिंहनाथ ने कहा कि याद कर, अरे वो दुष्ट याद कर, अपना वरदान याद कर। क्या वरदान मांगा था तुमने? ना मैं धरती में मरूं ना आकाश में मरूं। देख, ना तू धरती में है ना तू आकाश में है, तो मेरी जंघा में अटका हुआ है। और देख, अभी ना दिन है ना अभी रात है, अभी तो सायंकाल की बेला है। न मेरे हाथ में अस्त्र है न शस्त्र है। और देख, ना तू घर के भीतर है ना बाहर है, तो घर की देहली में है। आज देवता बड़े प्रसन्न हैं भगवान की इस लीला को देखकर। फिर नरसिंहनाथ भगवान ने कहा कि देख मेरे हाथों में क्या है। लंबा लंबा नाखून दिखाया है भगवान ने अपना। फिर हिरण्यकश्यप के पेट में भगवान ने अपने नाखून रखे हैं और कहते हैं, देख आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। और भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को विदीर्ण कर दिया है। नरसिंहनाथ भगवान की जय हो।
धरती पाप के भार से उर्ण हो गई। देवताओं ने जय जयकार किया भगवान नरसिंहनाथ का, नरसिंहनाथ भगवान की। पर भगवान नरसिंहनाथ हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान का क्रोध यथावत रहा। भगवान गर्जना करते ही रहे। सभी देवताओं ने आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ा, निवेदन किया कि प्रभु अब आप क्रोध त्याग दीजिए। पर देवताओं के निवेदन करने के बाद भी भगवान ने जब क्रोध नहीं त्यागा तो देवताओं ने विचार किया अब हम क्या करें। तो देवताओं ने कहा एक उपाय और है। क्या? कहे लक्ष्मी जी को बुलाओ, लक्ष्मी जी निवेदन करेंगे। देवताओं के निवेदन पर वहां लक्ष्मी जी आई। पर लक्ष्मी जी आते ही भगवान के उस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर काहे का प्रार्थना, कौन सा निवेदन, वो मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। कहे इनसे संभव नहीं है, अब क्या करें हम। तो देवताओं ने कहा कि अब उनके भक्त को ही भेजते हैं। देवताओं ने कहा ये प्रहलाद तू ही जा और जाकर के विनती कर। तब प्रहलाद जी भगवान के सामने गए और जाकर नरसिंहनाथ से प्रहलाद जी ने एक भक्त भगवान को मना रहे हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय परमात्मने हरये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे महात्मने। प्रभु आपका भक्त आपके शरण में है, प्रभु आप क्रोध त्याग दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। आज भगवान भक्त के निवेदन करने पर भगवान ने क्रोध त्याग दिया और भगवान ने अपने कृपा भरे हाथ अपने प्रिय भक्त के सिर पर रखा और भगवान ने कहा कि प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। प्रहलाद तो पूरे एक मनवंतर तक रसातल में राज्य करेगा, दानवाधिपति बनकर तू राज्य करेगा, राजा बनेगा इनका। और मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे वंश के किसी भी दानव का वध मैं अपने हाथ से अब नहीं करूंगा। भगवान ने प्रहलाद पर बड़ी कृपा किया। आज देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन देवताओं ने नरसिंहनाथ भगवान की अद्भुत लीला को देखकर कहा कि सत्य है, भगवान अपने भक्त का मान कैसे बढ़ाते हैं, भगवान अपने भक्त की इच्छा ही पूरी करते हैं। और धन्य है, एक बार भक्त ने अगर कह दिया कि मेरे भगवान इस खंभे में है तो भगवान को उस खंभे में ही आना पड़ता है। अर्थात भगवान का अता पता सुनिश्चित करने का सामर्थ्य ये भगवान के किसी भक्त में ही होता है और यही भक्ति की शक्ति होती है। बोली भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे। अमल करें और हम कहीं कहीं पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखे होंगे, खास करके हमारे शिशु मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं और स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं। गर्व से कहो हम हिंदू, ऐसा लिखा रहता है, तो हम ऐसा कार्य करें कि हम गर्व से कह सकें कि हम हिंदू हैं। ये प्रतिष्ठा समाज में स्थापित करने की जरूरत है और इसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, गर्व से कहें और गर्व से रहें कि हम हिंदू। धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आइए आदरणीय श्याम भाई, मंगल कामनाएं। नाम है बोलो ना। स्वागतम, आइए। बढ़िया बढ़िया। आरती में आज जो जोड़ियां सम्मिलित होंगे उनका नाम इस प्रकार है। अभी बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं कोई, सुनिए ध्यान से। श्रीमान मोहित राम राठौर जी पोरथा निवासी, श्रीमान गणेश राम राठौर जी भाटापारा निवासी, श्रीमान भरतलाल राठौर जी हरेठी निवासी, श्रीमती लता राठौर जी, श्रीमान सर्वेश कुमार राठौर जी पोरथा निवासी, श्रीमान मधुश्याम राठौर सरपंच पोरथा,
जैसा कि आप जानते हैं आयोजन में सरस्वती शिशु मंदिर परिवार और भागवत प्रवाह आध्यात्मिक सेवा संस्थान ने जिस विचारधारा के साथ इस कथा को शुरू किया है वो अपने आप में एक संदेश देता है और यह संदेश कि जब किसी व्यक्ति का कोई नहीं होता, भारतीय सनातन संस्कृति में है कि जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो उसके मोक्ष के लिए हम लोगों को भागवत कथा सुनना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो इस कथा की शुरुआत इस भाव से होती है कि हमारी कोई बहन यहाँ से असमय विदा हो जाती है और उसको जब लगता है कि कहीं उनके लिए कोई इस कथा का आयोजन करने में समर्थ है, तब सरस्वती शिशु मंदिर परिवार के लोगों ने मिलकर आज अगर व्यास में विराजमान है वो भी सरस्वती शिशु मंदिर के प्रणेता रहे हैं और यजमान के रूप में भी सामने विराजमान है सरस्वती शिशु मंदिर परिवार और उससे बड़ा इनके जनक राष्ट्रीय स्वयंसेवक की विचारधारा अपने आप दिखाई देती है और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस ओरछा की पावन धरती से सृजन में हमको बढ़ते हुए दिखाई देती है। तो निश्चित ही इस ओरछा के पावन धरा को मैं बार बार विनम्र वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि यहाँ ऐसे विचारधारा का जन्म लेकर सरस्वती शिशु मंदिर के भाई भाइयों ने मिलकर इस अकिंचन भागवत जहाँ ब्याज भी बिना शुल्क है, जजमान भी साधक सरस्वती शिशु मंदिर परिवार से जुड़े हैं। ये संदेश केवल पोरथा गांव में नहीं पूरे अंचल में जा रहा है कि जिसके लिए कोई नहीं, ऐसे लोगों के मोक्षार्थ अगर कोई व्यास से विचार करता है तो वह कहता है वो भागवत प्रवाह आध्यात्मिक सेवा संस्थान के निर्माण करने वाले आचार्य महाराज के लोगों की बेवाड़ी में जब बात आती है तो निश्चित ही हम सबको इन सब का समर्थन करना चाहिए। इस आयोजन में अपनी ओर से जो भी सहयोग प्रत्यक्ष करना चाहिए और ऐसे आयोजन को हमको आगे चल के प्रोत्साहित करना चाहिए। ये विचारधारा इस गांव से निकलकर प्रदेश में राष्ट्र में हो कि कहीं भी कोई व्यक्ति अपने किसी आध्यात्मिक अधिकार से, अपने धार्मिक अधिकार से भी वंचित न हो। इस प्रदेश में अधिकारों की बहुत बात होती है, तो वैसे ही ये हमारे आध्यात्मिक अधिकार है, हमारे कर्तव्य हैं। तो इन बातों को अगर विचार करते हुए आचार्य जी ने इस कथा को आप सबके सहयोग से करने का बीड़ा उठाया है, तो हम सबका भी दायित्व बनता है इस आयोजन को अधिक से अधिक सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग करें। और मैं आचार्य के प्रति नमन करता हूँ, इस पोरथा ग्राम की धरती को नमन करता हूँ जहाँ ऐसे संस्थानिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का उद्भव हुआ और उनके माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर जैसे राष्ट्रवादी एक संसार के वातावरण में भविष्य की निर्माण करने वाली ऐसे संस्था के लोग इस आयोजन कर रहे हैं। आप सबका वंदन अभिनंदन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। बहुत बहुत मंगल कामनाएं चित्रंजय पटेल जी को। और आज हमारा लक्ष्य का वाचन करने के लिए अंशदीप बरेट कक्षा द्वितीय यहाँ आए, माइक हाथ में दो और यहाँ ऐसे हमारा लक्ष्य का वाचन कर रहे हैं कक्षा द्वितीय के भैया अंशदीप बरेट जी। हाँ बस बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारा लक्ष्य इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्वनिष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो तथा जो जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामों, वनों, दीघनाओं एवं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले
दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बंधाव को सामाजिक उपयोग शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस सुसंपन्न एवं सुसंगठित बनाने के लिए समर्पित हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। ये है हमारे भावी पीढ़ी के निर्माण हो रहे एक छोटे से अंकुरित, निश्चित ही एक विशाल वटवृक्ष की तरह ये समाज में एक दिन खड़े होंगे, सबको छाया देंगे और एक उदाहरण के तौर पर इनका यश कीर्ति भी समाज में फैलने वाला है। ये अपेक्षाएं हैं सरस्वती शिशु मंदिर से शिक्षा प्राप्त कर समाज की ओर निकले हुए उन सभी आदर्श विद्यार्थियों से, किशोर से, युवाओं से। आइए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रतिदिन यहाँ आचार विचार आते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मिलकर गाते हुए, तालियां बजाते हुए सभी आरती में सहभागी होंगे। श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। कृष्ण तेरी आरती होने लगी है, तेरी आरती होने लगी है। लाला तेरी आरती होने लगी है, तेरी आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। धूप दीप नैवेद्य लगी है, धूप दीप नैवेद्य लगी है। धूप दीप नैवेद्य लगी है। धूप दीप नैवेद्य लगी है। प्रभु तेरी आरती होने लगी है, प्रभु तेरी आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। जगमग 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 ज्योत जली है। जगमग 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 ज्योत जली है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। ओम जय भारत माता मैया जय भारत माता तुमको जो दिन ध्यावे तुमसे जीवन पावे अमित यही नाता। ओम जय भारत माता। तू लक्ष्मी दुर्गा जगदम्बे सरस्वती माता मैया सरस्वती माता तुमको जो नित्य गाए तुमको जो नित्य गाए सुख संपत्ति पाता। ओम जय भारत माता। उत्तर हिमगिरि मुकुट सुहाए मस्तक पर माता मैया मस्तक पर माता। दक्षिण हिंदू सागर दक्षिण हिंदू सागर यस तेरे गाता। ओम जय भारत माता। राम कृष्ण और महावीर बुद्ध नानक सुत तेरे मैया नानक सुत तेरे। वाल्मीकि रविदास संत सब वाल्मीकि रविदास संत सब गुण गाए तेरे। ओम जय भारत माता। वैदिक बौद्ध जैन और सिख है सब हिंदू भ्राता मैया सब हिंदू भ्राता। छूत अछूतन कोई छूत अछूत न कोई यह सच्चा नाता। ओम जय भारत माता। भूमि जय मातृभूमि जय सब कुछ है तेरा मैया सब कुछ है तेरा। तन मन धन सब अर्पण
जय भारत माता। भारत माँ की आरती जो कोई नित गाता, मैया प्रेम सहित गाता, शक्ति भक्ति तन मन में, शक्ति भक्ति तन मन में, उत्तम फल पाता। ओम जय भारत माता। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। बोले समस्त ग्राम की देवी देवताओं की जय हो। बोले भारत माता की जय बोले हो। छत्तीसगढ़ महातारी की जय हो। चंद्रमा मनसो रजातः चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रुत्वा दवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निमजायत। प्रकाश बता दीजिए। अब अपने स्थान पर जलेन शीतलीकरणम्मा जल घुमा दीजिए। परिक्रमा करें सभी अपने स्थान पर। हरि ओम। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पगे पगे। हरि ओम। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं दन्नाशुवः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आरती सभी लेते जाइए। सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। स्वस्ति।